हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं प्रभात कुमार सिंह और आज इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं एक डिटेल्ड समरी एक चैप्टर की जिसका नाम है द इंटरव्यू। फ्रेंड्स, ये इंग्लिश लिटरेचर बुक फ्लेमिंगो का एक चैप्टर है जिसे एनसीईआरटी पब्लिश करती है सीबीएसई क्लास 12 के इंग्लिश कोर सब्जेक्ट के लिए। तो आज इसमें हम इसी की डिटेल्ड समरी जानेंगे। डिटेल्ड समरी इसलिए कि इससे आपको पूरा चैप्टर क्लियर समझ में आ जाए। तो फ्रेंड्स, इसको शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल पर आपको मिलेगा एनसीईआरटी द्वारा पब्लिश्ड इंग्लिश बुक्स जो कि क्लासेस 8, 9, 10, 11 और 12 में चलते हैं, उनसे रिलेटेड वीडियोस। इसके अलावे ओरिएंट ब्लैक स्वान द्वारा पब्लिश्ड बुक गुलमोहर रीडर के पार्ट 7 और 8 के हर चैप्टर, हर पोएम का लाइन बाय लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन, और इसके अलावा बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट दैट इज़ 11th एंड 12th उसके इंग्लिश सब्जेक्ट का 150 मार्क्स का कंप्लीट सॉल्यूशन। तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, इस समरी को पढ़ने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, वरना बाद में आप चैप्टर्स में खो जाएंगे और लाइक नहीं कर पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो द इंटरव्यू क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर के द्वारा लिखा गया। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन है। द इंटरव्यू इज़ एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द ऑथर्स इंट्रोडक्शन टू द पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यूज़ एंड एंथोलॉजी फ्रॉम 1859 टू द प्रेजेंट डे। यानी एक एक्सट्रैक्ट है इस बुक का, कह लीजिए इस उनके राइटिंग का, जिसका नाम है पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यूज़ एंड एंथोलॉजी यानी संकलन फ्रॉम 1859 टू प्रेजेंट डे। द ऑथर एक्सपीरियंसेस हिज व्यूज़ ऑन द इंटरव्यू एज ए कम्युनिकेशन जेनर, है ना। तो ऑथर जो है वो अपने व्यू बताते हैं, है ना, इस यानी इंटरव्यू को वो एक कम्युनिकेशन की विधा, एक शैली, एक कला मतलब समझ लीजिए कहते हैं। द चैप्टर हैज़ 2 पार्ट। चैप्टर में 2 पार्ट्स है। द फर्स्ट पार्ट डील्स विद द व्यूज़ ऑफ एमिनेंट पीपल अबाउट द कमेंडेबल एंड कंडेम्नटरी एस्पेक्ट्स ऑफ द इंटरव्यू। तो सबसे पहले पार्ट में बहुत सारे विद्वान लोगों के द्वारा इंटरव्यू को के बारे में जो राय हैं, दोनों प्रकार के राय हैं। कंडेमेबल भी है ना, कमेंडेबल भी है यानी प्रशंसनीय है, और कंडेमनेटरी भी है यानी कि निंदात्मक, कंडेम करने वाला, निंदात्मक भी, यानी पॉजिटिव नेगेटिव सब बताए जाते हैं ऑफ द इंटरव्यू के बारे में। द लैटर पार्ट यानी सेकेंड पार्ट रिप्रोड्यूसेज एन एक्चुअल इंटरव्यू ऑफ उम्बर्टो इको, एक रियल इंटरव्यू है उम्बर्टो इको का, हु इज़ बीइंग इंटरव्यूड बाय मुकुंद पद्मनाभन फ्रॉम द हिंदू, जिसका इंटरव्यू जो है वो मुकुंद पद्मनाभन लेते हैं, जो कि द हिंदू के रिपोर्टर है या जो भी कह लीजिए पत्रकार हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पैराफ्रेजिंग है पार्ट 1 का। बैकग्राउंड ऑफ द इंटरव्यू, है ना, इंटरव्यू का बैकग्राउंड क्या है। तो हैविंग अ हिस्ट्री ऑफ ओवर 130 ईयर्स डिफरेंट पीपल हैव वेराइड ओपिनियंस अबाउट द यूजेस, मोड्स एंड एडवांटेजेस ऑफ इंटरव्यूज़। तो लगभग इंटरव्यू का हिस्ट्री माना जाता है 130 ईयर्स अगो था। उस समय से बहुत सारे लोगों के इस बारे में बहुत सारी रायें हैं। टिल नाउ थाउजेंड्स ऑफ सेलिब्रिटीज़ हैव बीन इंटरव्यूड, हज़ारों सेलिब्रिटीज़ का इंटरव्यू हुआ होगा। एवरी एजुकेटेड पर्सन इज़ फैमिलियर विद, और हर पढ़ा लिखा व्यक्ति, अब तो मैं तो समझता, मेरी राय तो है कि मतलब ये तो राइटर की राय है, मेरी राय तो सबने इंटरव्यू के बारे में जाना है। सम पीपल क्लेम दैट इट इज़ अ सोर्स ऑफ ट्रूथ, कुछ तो कहते हैं कि ये तो सत्य का जरिया है, यानी लोगों से आप पूछ सकते हैं, ऐसे तो आप अनुमान ही करेंगे। वाइल अदर्स फील दैट इन प्रैक्टिस इट इज़ एन आर्ट, कि ये तो आर्ट है। हालांकि नेताओं के इंटरव्यूज़ को देख के तो ऐसा ही लगता है कि मन में कुछ और होता है, लेकिन कहते नहीं ऐसा नहीं, मेरी पार्टी में ऐसा नहीं है, मैं ऐसा नहीं हूँ। फिर है ओपिनियंस अबाउट द इंटरव्यूज़। मेनी सेलिब्रिटीज़ हेट द इंटरव्यू बिकॉज इट इज़ एन अटैक ऑन देयर प्राइवेसी। तो बहुत सारे लोग इसको हेट करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि हमारी प्राइवेसी पर यानी हमारी निजता पर ये अटैक है। इट डिसअप्रिएट्स देयर पर्सनैलिटी इन ए सिमिलर मैनर एज डिपिक्टेड इन सम प्रिमिटिव कल्चर्स। तो इस लाइन को हम फिर से पढ़ते हैं। इट डिसअप्रिशिएट्स, है ना, अप्रिशिएट मीन्स प्रशंसा करना, ये डिसअप्रिशिएट्स देयर पर्सनैलिटी इन ए सिमिलर मैनर एज डिपिक्टेड इन सम प्रिमिटिव कल्चर। तो कहते हैं कि जैसे मतलब हमारी पर्सनैलिटी को कई बार डिसअप्रिशिएट करते हैं, मतलब निंदा एक तरह से करते हैं, जैसे कि प्रिमिटिव कल्चर, प्रिमिटिव मीन समझते हैं ओल्ड कल्चर्स में जैसा हुआ करता था, वेयर पीपल बिलीव दैट इफ समवन टेक्स ए फोटोग्राफिक पोर्ट्रेट ऑफ समबडी देन वन इज स्टीलिंग दैट पर्सन सोल। तो पहले ज़माने यानी पुराने समय में ये लगता था कि भाई किसी को कोई फ़ोटो खींच ले तो उसकी आत्मा को चुरा ले जा रहा है। BS नैपॉल
is of the opinion that interviews injure people as they lose a part of themselves। तो इनका है ना वीएस नेपाल का पॉल का ओपिनियन है कि इंटरव्यूज लोगों के जो है एक हिस्सा कह लीजिए तो इंजोर कर देते हैं, घायल, यानी कुछ चीज़ के बारे में लोग जान जाते हैं, कॉमन लोग जानते हैं। लेविस कैरल द क्रिएटर ऑफ एलिस इन वंडरलैंड, तो ये जो है सब आप सब जानते होंगे, बच्चे से बड़े तक जानते हैं। एलिस इन वंडरलैंड बहुत पॉपुलर कहानी है। तो वो उसके जो राइटर है लेविस कैरल, उनका कहना है वह सेड टू हैव ए जस्ट हॉरर ऑफ द इंटरव्यूअर, उनको डर सा लगता है इंटरव्यूअर से, बिकॉज ही थॉट ही वुड बी ट्रीटेड एज ए सेलिब्रिटी, क्योंकि उनको लगता है कि इंटरव्यू हो गया फिर वो सेलिब्रिटी की तरह हो जाएंगे, है ना। और सेलिब्रिटी अब कहेंगे तो भाई अब ये देखो समरी है तो ज़्यादा डील नहीं, उनका कहना है कि भाई जब फेमस हो जाएंगे फिर उनका चलना फिरना ये वो मुश्किल हो जाता है। आपको आप में से जो आम आदमी है सबको मैं यदि आज मन हो कि हम मुंबई अभी चले जाएंगे, अभी दिल्ली जाना हो जा सकते हैं, लेकिन दिल्ली से नरेंद्र मोदी या मुंबई से शाहरुख खान को अभी मुजफ्फरपुर आना हो या किसी आपके शहर आना हो, नहीं आ सकते अभी तुरंत, है ना। उनको बहुत सारे फॉर्मेलिटीज़ पूरे करने होंगे, शायद इसीलिए। फिर है कि हिज रिफ्यूजल फॉर इंटरव्यूज हेल्प्ड हिम कीप हिज फैंस एक्विंटेंसेज एंड इंटरव्यूअर्स एट बे, है ना। तो अब एट बे का मीनिंग हमने यहाँ दिया हुआ पलटकर मुकाबला करने को बाद, यानी जब चूँकि इंटरव्यू नहीं देते तो ये भी तो बात है कि सब उसको आखिर क्या बात है भाई क्यों नहीं इंटरव्यू देते हैं, उनके चाहे फैंस हो चाहे एक्विंटेंसेस यानी पहचान वाले हो चाहे इंटरव्यूअर है, भाई है ना कहीं कोई कमी है। अब ना बोले तो भी दिक्कत, बोले तो भी दिक्कत, हाँ, नरेंद्र मोदी मीडिया के सामने आए तो दिक्कत, है ना, कि बार बार आते हैं, नहीं आए तो भी भाई इतने सालों से नहीं आए, तो यही बात है। रुडयार्ड किपलिंग H.G. Wells, सॉल विलोज व्यूज़ ऑन इंटरव्यू, तो ये 3 लोगों के नाम दिए गए फेमस पर्सनैलिटीज़ के जिनके इंटरव्यू के बारे में, मैंने रुडयार्ड जो भी आप पढ़िए, वैसे जनरली ये रुडयार्ड किपलिंग होता है ना। वेलेंटली कंडेम्ड इंटरव्यूज़, वो एकदम कंडेम करते, निंदा करते। हिज वाइफ कैरोलिन राइट्स इन हर डायरी दैट हर हस्बैंड रिफ्यूज्ड गिविंग इंटरव्यूज़ बिकॉज ही कंसिडर्ड देम इमोरल, तो वो तो कुछ नहीं बोले, उनकी पत्नी ने अपने डायरी में लिखा था कि भाई हमारे हस्बैंड जो है वो इंटरव्यूज़ नहीं देते हैं क्योंकि उनका कहना है कि इंटरव्यू जो है वो सब इमोरल है, अनैतिक है, एक क्राइम है ना, एक अपराध है, एन अटैक इन विच इज़ वर्दी ऑफ पनिशमेंट, ये ऐसा अटैक है जिसकी सज़ा मिलनी चाहिए, यानी कोई किसी का इंटरव्यू ले ले तो। अकॉर्डिंग टू हिम इंटरव्यूज़ वर समथिंग कावर्डली एंड वाइल्ड, है ना, कि ये कुछ नीचता कुछ कायरता टाइप का चीज़ है इंटरव्यू। ही नाइदर हेल्ड द इंटरव्यू इन स्टीम नॉर द इंटरव्यूअर, वो तो कभी भी जो है सो इंटरव्यूई को या इंटरव्यूअर किसी को भी स्टीम में, मतलब कोई इंटरव्यू देने वाला हो लेने वाला हो किसी को प्रतिष्ठा मतलब इज्जत वो नहीं समझते थे, मतलब किसी की इज्जत नहीं करते थे। ऑल्दो कीपलिंग क्रिटिसाइज द इंटरव्यूज़ he had himself interviewed Mark Twain only a few years before his tirade against interview, तो उस जिस समय इन्होंने इसकी निंदा की इंटरव्यू की, उससे हालांकि कुछ ही साल पहले उन्होंने एक इंटरव्यू लिया था मार्क ट्वेन का, ठीक है। तो यही है। अब इसके बाद H.G. Wells an eminent science fiction writer frequently gave interviews but in an interview in 1894 referred to the interviewing ordeal, है ना, उन्होंने कहा कि इंटरव्यूइंग ऑर्डील कर लेता, ऑर्डील मीन्स क्या होता है, डिफ़िकल्ट टास्क, तो इन्होंने भी इसको डिफ़िकल्ट टास्क कहा। आफ्टर दिस कमेंट ही इंटरव्यूड जोसेफ सैटलिन ए ग्रेट रशियन रेवोल्यूशनरी, तो ये नाम है कि जोसेफ सैटलिन का उन्होंने इंटरव्यू लिया, बहुत बड़े रशियन रेवोल्यूशनरी थे। 40 ईयर्स लेटर, उसके 40 साल बाद, यानी जब उन्होंने उसको इंटरव्यूइंग ऑर्डील कहा था उसके 40 ईयर्स बाद। सॉल बिलो फेल्ट दैट इंटरव्यूअर्स क्रिएटेड सो मच टेंशन एंड प्रेशर दैट ही फेल्ट सफोकेटेड। अब सॉल बिलो एक राइटर है, तो उनका जो है तो कहना है कि इंटरव्यूअर जो है वो क्या करते हैं, इतना टेंशन एंड प्रेशर दे देते हैं कि उसको सफोकेटेड उनको फील होता है, बहुत परेशान सा फील होता है। ही डिस्क्राइब्स इंटरव्यूज एज थंब प्रिंट्स ऑन द विंड पाइप, उनको इंटरव्यू लगता है जैसे विंड पाइप पे कोई थंब प्रिंट्स हो, मतलब अंगूठा रखा हुआ हो, है ना, जिससे कि वहाँ आवाज़ नहीं निकलती हो, सफोकेशन, है ना, घुटन सी महसूस होती है, सफोकेटेड। नेक्स्ट है समिंग अप द जीनियर ऑफ इंटरव्यूज डिस्पाइट, तो ये समिंग अप है, अब इसमें कर दे। डिस्पाइट इट्स डिसएडवांटेजेस द इंटरव्यू इज़ एन एक्सीलेंट मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, तो ये कम्युनिकेशन का एक बहुत बढ़िया माध्यम है। डेनिस ब्रायन गिव्स एन एलिवेटेड पोजीशन टू द इंटरव्यूअर बिकॉज ऑफ हिज पावर एंड इन्फ्लुएंस ओवर द इंटरव्यू,
तो इसको ये इनका डेनिस ब्रायन जो है वो एक एलिवेटेड पोजीशन यानी ऊंचा पोजीशन देते हैं इंटरव्यूअर के, क्योंकि उनका कहना है कि वो अपनी पावर और इन्फ्लुएंस का असर डालते हैं इंटरव्यू पर, जो इंटरव्यू देने वाले हैं। टर्म्स द इंटरव्यू एज एन एक्सप्रेसिव मीडियम, कि ये तो एक्सप्रेसिव मीडियम है। देखिए, तो ये तो नैरेटर के हिसाब से था, लोगों ने जो इस बारे में राय कही थी, जो बातें कही थी उसके बारे में है। बाकी हम सब की राय तो हम जानते हैं, आजकल तो हर आदमी इंटरव्यू देना चाहते हैं कि हम फेमस हो जाए। पहले ज़माने की ये बात थी। अब इसका पार्ट 2 है। इस पार्ट 2 में हमने ऊपर ही बताया कि उम्बर्टो इको का जो है वो मुकुंद पद्मनाभन के द्वारा लिया गया इंटरव्यू है। द सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम एन इंटरव्यू ऑफ द उम्बर्टो इको हु इज़ बीइंग इंटरव्यूड बाय मुकुंद पद्मनाभन फ्रॉम द हिंदू। तो उम्बर्टो इको इज़ रिनाउंड स्कॉलर हु इज़ नोन फॉर हिज आइडियाज ऑन, है ना, सेमोटिक्स। द सेमोटिक्स क्या, द स्टडी ऑफ साइंस। साइंस मतलब ये चिन्हों के बारे में जो एक्सपर्ट थे उनका इंटरव्यू है। लिटरेरी इंटरप्रिटेशन एंड मिडाइवल एस्थेटिक्स, है ना, जो लिटरेरी हो चाहे वो मेडिएवल मतलब मध्यकालीन, एस्थेटिक्स आस्तिकता के बारे में है। ही इज़ ऑल्सो एन ऑथर हु हैज़ ए सीरीज ऑफ वर्क्स रेंजिंग फ्रॉम लिटरेरी फिक्शन। यही नहीं, वो एक ऐसे ऑथर हैं जिनके पास बहुत सारे वर्क्स हैं, उनके कृतियाँ हैं, बहुत सारी कृतियाँ किए गए काम हैं, चाहे वो लिटरेरी फिक्शन हो, एकेडमिक टेक्स्ट हो, एसेज हो, चिल्ड्रंस बुक्स हो एंड न्यूज़पेपर आर्टिकल, मतलब सब कुछ इन्होंने, बहुत सारा चीज़ इन्होंने लिखा है। हालांकि मूल रूप से वो एक प्रोफेसर थे, जो मैंने इसमें नहीं लिखा है, ध्यान रखेंगे। ही रोज टू प्रोमिनेंस, है ना, यानी प्रोमिनेंस मीन्स उभार या प्रसिद्धि उनकी कब हुई, विद हिज वर्क द नेम ऑफ द रोज, है ना। वर्क मीन्स ध्यान रखेंगे, ये जो लिखने का काम होता है ये भी वर्क कहलाता है या वर्क्स, है ना। एक वर्क मीन्स काम, एक माने ये कृति। तो नेचर ऑफ रोज जब उन्होंने लिखा तब उनकी प्रसिद्धि बहुत ज़्यादा हुई। सोल्ड ए स्टैगरिंग 10 मिलियन कॉपीज़, वो लगभग के अनुमान के मुताबिक वो लगभग 10 मिलियन बिके थे। सोचिए उस समय थोड़े से मतलब इतनी पॉपुलेशन नहीं थी, इतनी एक्सेस नहीं थी लोगों की, इसके बावजूद 10 मिलियन। नेक्स्ट पैरा है इकोज व्यूज़ ऑन हिज फिलोसफिकल इंटरेस्ट एंड इंटरेस्टिक्स, है ना। तो क्या है, द इंटरव्यूअर मुकुंद पद्मनाभन कोट्स डेविड लॉज, एन इंग्लिश नॉवलिस्ट, है ना, वो डेविड लॉज जो थे एक इंग्लिश नॉवलिस्ट, उसके बारे में, है ना, हु हैड एक्सप्रेस्ड एस्टोनिशमेंट एट उम्बर्टो इकोज वेराइड एंड, है ना, साइजेबल वर्क्स, है ना। तो वो बहुत आश्चर्य व्यक्त किए थे उम्बर्टो इको के बारे में, जिनके बारे में अभी हम पढ़ रहे हैं, है ना। तो ही एक्सप्रेसेस हिज सरप्राइज बाय सेइंग दैट हाउ कुड वन मैन डू ऑल द थिंग्स दैट उम्बर्टो इको डिड, कि भाई कोई आदमी इतना काम, अभी आपने पढ़ा ना पीछे कि मतलब वो बच्चों के लिए भी लिखते थे, लिटरेरी भी लिखते थे, फिक्शन भी लिखते थे, है ना, वो मैगजीन्स के लिए भी लिखते थे, न्यूज़पेपर के लिए भी लिखते थे, तो इतना कैसे कर सकता हूँ। उम्बर्टो इको सेज दैट दिस इज ए डिल्यूसिव इम्प्रेशन अबाउट हिम, कि ये तो बहुत मोहक ये बात है किसी व्यक्ति के बारे में, बिकॉज ही हैज़ ऑलवेज बीन डूइंग द सेम थिंग्स बाय राइटिंग, वो क्योंकि वो हमेशा जो है वो एक ही चीज़ राइटिंग के द्वारा द सेम, है ना, फिलोसॉफिकल एंड एथिकल आइडियाज इन डिफरेंट जीनियर, है ना। डिफरेंट जीनियर में एक ही आइडिया आपने, मतलब चाहे वो आर्टिकल के माध्यम से हो, चाहे वो शॉर्ट स्टोरी के माध्यम से हो, इन सब माध्यम से वो दिखाते रहे, जो कि अपने आप में एक मोहक है। इको डिस्क्लोजेज हिज सीक्रेट ऑफ प्रोड्यूसिंग सच, है ना, वॉल्यूमिनियस यानी इतने विशाल काय वर्क का। ही यूटिलाइजेज द एम्प्टी स्पेसेस। अब ये एम्प्टी स्पेसेस क्या है, क्वेश्चन आंसर में भी आपसे पूछ सकता है। दैट इज़ द शॉर्टेस्ट गैप बिटवीन टू डिफरेंट वर्क, थोड़ा सा वो गैप देते हैं, है ना। दैट इज़ द रीजन वाई ही हैज़ प्रोड्यूस्ड सो मेनी वर्क्स। ही कॉल्स द एम्प्टी स्पेसेस, है ना, इंटरस्टाइसेस, यानी अंतराल या इंटरवल कह लीजिए आप नॉर्मल भाषा में से, मतलब उनके शब्दावली के अनुसार, टर्मोलॉजी के अनुसार ये जो है सो इंटरस्टाइसेस है, लेकिन ऐसे इसको एम्प्टी स्पेसेज आप कह सकते हैं। तो वही कि गैप, दो वर्क के बीच में मैं गैप देता हूँ, उनका ये कहना है। इकोज इंटीमेंट एंड प्लेफुल स्टाइल। द इंटरव्यूअर मुकुंद पद्मनाभन, वही जो द हिंदू से थे, क्वेश्चन हिम अबाउट हिज पर्सनलाइज्ड स्टाइल ऑफ वर्क विच इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द डल एंड ड्राइव स्टाइल एडॉप्टेड बाय राइटिंग एकेडमिक वर्क्स, है ना। जो आजकल मतलब उस समय जो एकेडमिक वर्क चल रहे थे, जो डल एंड ड्रैब थे, उनमें से मतलब उनका आखिर डिफरेंट कैसे चल रहा था। ही आस्क्स हिम इफ़ दिस कम्स नेचुरली टू हिम और वेदर ही हैज़ टू मेक ए कंसियस एफर्ट टू डेवलप दिस स्टाइल, है ना, कि उनका कहना है कि ये नेचुरली आता है या इसके लिए उनको
कंसस एफर्ट करना पड़ता है, प्रयास करना पड़ता है। एट दिस उम्बर्टो इको रिप्लाइज दैट ही लर्न दिस स्टाइल ऑफ राइटिंग व्हेन ही वाज 22 ईयर्स ऑफ एज। तब वो बताते कि नहीं ये तो 22 साल की उम्र से ही है। एट दैट टाइम ही हैड प्रेजेंटेड हिज फर्स्ट डॉक्टोरल डिसर्टेशन, है ना। ये डॉक्टोरल डिसर्टेशन क्या है, ये द टर्म ग्रेजुएट थीसिस इज समटाइम्स यूज टू रेफर टू एज डॉक्टोरल डिसर्टेशन। एक्चुअली मैं समझ लीजिए, ये जो आप पीएचडी का नाम आपने सुना होगा, पीएचडी करते तो थीसिस लिखना पड़ता है ना। थीसिस क्या, आपको एक टॉपिक दिया जाएगा, उस पर आपको लोगों से पूछ करके, जा करके, रिसर्च करके उन सबको लिखना पड़ता है। वो समझ लीजिए कई 100 पन्नों में लिखना होता है। तो कह रहा है कि उसी समय उसी एज में उन्होंने जो है सो लिखा था इन इटली में। हिज प्रोफेसर वाज इम्प्रेस्ड बिकॉज ही हैड इंक्लूडेड हिज ट्रायल्स एंड एरर्स इन इट। तो उन्होंने कहा कि भाई इसने, मतलब बहुत सारे लोग हैं ना जो आपसे गलतियां हों वो नहीं लिख करके आप पॉजिटिविटी हुई इसको लिखते हैं, लेकिन उसने सब लिखा था। इसलिए प्रोफेसर जो थीसिस, एक्चुअली आप जो पीएचडी करेंगे तो आप किसी के अंडर में करेंगे, किसी प्रोफेसर के अंदर में, तो उन्होंने भी किया होगा। ही हैड टोल्ड द स्टोरी ऑफ हिज रिसर्च, तो उन्होंने पूरी स्टोरी बताई थी अपने रिसर्च की। हिज प्रोफेसर पब्लिश्ड हिज डिसर्टेशन एज ए बुक। तो यही नहीं, उनके प्रोफेसर ने वो जो उनका थीसिस था उसको एक बुक के रूप में छपवा ही दिया, विच वॉज हिज वे ऑफ कॉम्प्लीमेंटिंग हिज स्टूडेंट। जो एक तरह से कह लीजिए तो अपने स्टूडेंट को कॉम्प्लीमेंट देना था। इको अंडरस्टूड दैट ही हैज़ टू अडॉप्ट द नैरेटिव स्टाइल इन हिज वर्क्स ऑल्सो। तो लगा कि ऐसा ही नैरेटिव, ये नैरेटिव ही है ना कि आपको नेगेटिव पॉजिटिव। नैरेटिव क्या है, अब पोएम भी नैरेटिव हो सकता है। एक पोएम है सीधे पढ़ना है, उसको एंजॉय करना है। एक नैरेटिव है जिसके माध्यम से आप कुछ कहानी कहना चाहते हो। रामायण भी एक नैरेटिव पोएम है, आप कह सकते हैं। दिस लेड हिम टू बिकम ए नॉवलिस्ट एट द राइप एज ऑफ 50। अब राइप यहाँ पर 50 में, वो राइप माने पका हुआ, यानी अधिक एज में, वो तो शुरुआत एज में हुई, लेकिन ये नॉवलिस्ट ये लास्ट में बने। क्यों, तो ये देखेंगे। एट दिस एज उम्बर्टो इको रिकॉल्स हिज फ्रेंड, अपने फ्रेंड को याद करते हैं। रोलैंड बार्थेस एन एसेइस्ट, वो कौन थे, तो एक एसेइस्ट थे। डाइड फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज ही कुड नॉट फुलफिल हिज विश ऑफ बीइंग ए क्रिएटिव राइटर। तो वो जो है फ्रस्ट्रेटेड होके मरे, मतलब कि भाई उनकी जो इच्छा थी वो पूरी नहीं हो पाई। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो क्रिएटिव राइटर बनते हैं। ही सेज दैट ही स्टार्टेड राइटिंग नॉवेल्स बाय एक्सीडेंट। तो उन्होंने कहा कि मैं तो एक्सीडेंटली, मतलब जो है सो मैंने शुरू किया कि 50 की एज में ही, चलो ये रह नहीं जाए कि भाई हाँ मैंने नॉवेल नहीं लिखा, सारा कुछ तो मैं लिख ही रहा हूँ। द फिनोमिनल सक्सेस ऑफ द नेम ऑफ द रोज, यानी ये बुक का नाम है। वन डे व्हेन उम्बर्टो इको हैड नथिंग टू डू, वो बता रहे हैं अपने इंटरव्यू में कि जब एक दिन कुछ नहीं था करने को, ही ट्राइड हिज हैंड एट राइटिंग ए नॉवल। तो कहा चलो यार थोड़ा नॉवल के बारे में ट्राई करते हैं। द नेम ऑफ द रोज मेड हिम फेमस। तो पहला ही उनका नॉवल था जिसका नाम था द नेम ऑफ द रोज, वो उनको फेमस कर दिया एज ए नॉवलिस्ट। ऑल्दो ही इज एन एकेडमिशियन ओवर 40 वर्क्स, है ना, इन नॉन फिक्शन। जबकि उन्होंने नॉन फिक्शन में लगभग 40 उनके काम थे, लेकिन इसके बावजूद वो पहले नॉवल में फेमस हो गए। और ज़्यादातर लोग ये इस इंटरव्यू में एक बार पूछते भी हैं कि आपको कैसा लगता है ये जान के, आगे आप देखिएगा। तो कहते हैं नहीं मुझे तो अच्छा नहीं लगता क्योंकि मैं तो एकेडमिशियन हूँ, ये तो लोगों ने मुझे नॉवलिस्ट बना दिया। सोचिए ना, इतने सालों से, 22 साल से वो काम कर रहे थे, और ये 40 के ये 50 की उम्र में उन्होंने लगभग 30-32 साल काम करने के बाद या 35 साल काम करने के बाद वो नॉवलिस्ट के रूप में फेमस हो जाए, तो थोड़ा सा उनको इस पर आश्चर्य भी होता है। यहाँ मोस्ट पीपल नो उम्बर्टो इको एज ए नॉवलिस्ट बट दिस डजेंट प्लीज हिम। इससे वो खुश नहीं होते हैं, है ना। ही बिलोंग्स टू द एकेडमिक कम्युनिटी, वो तो एकेडमिक कम्युनिटी से, यानी प्रोफेसर है। एंड पार्टिसिपेट्स इन एकेडमिक कॉन्फ्रेंसेज, एकेडमिक कॉन्फ्रेंसेज में वो भाग लेते हैं। ही राइट्स नॉवेल्स ओनली ऑन संडेज, यही नहीं, नॉवेल तो वो बस संडेज को ही लिखते हैं। ही एक्सेप्ट द फैक्ट दैट बाय राइटिंग फिक्शन ही कैन रीच मोर पीपल। हाँ, उनका कहना है फिक्शन के द्वारा मैं ज़्यादातर लोग, नॉवेल सब नहीं पढ़ते हैं ना, फिक्शन तो कहानी यानी तो सबके पास है, आप सब भी पढ़ रहे हैं बहुत सारे फिक्शन। 9th में पढ़ा होगा, 10th में पढ़ा होगा, और भी पहले। मुकुंद द इंटरव्यूअर आस्क्ड हिम इफ ही इज सरप्राइज्ड बाय स्टैगरिंग सक्सेस ऑफ द नॉवेल। क्या वो इस नॉवेल जो है द नेम ऑफ द रोज, इसके सक्सेस से क्या वो सरप्राइज्ड है। Since the name of the rose is a serious novel that spins a detective yarn at one level and also ventures into metaphysics, यानी अध्यात्म विज्ञान एंड थियोलॉजी, धर्मशास्त्र एंड मेडिवल हिस्ट्री। मतलब एक्चुअली ये बुक जो है वो एक सीरियस नॉवेल है जिसमें कि डिटेक्टिव यार्न है, ताना बाना। डिटेक्टिव मतलब नहीं कुछ ऐसा जिसमें CID वगैरह सीरियल आप देखते हैं उस टाइप का भी, और साथ में जो धर्मशास्त्र भी है, अध्यात्म विज्ञान है, यानी धार्मिकता भी है ना। जहाँ एक तरफ डिटेक्टिव है उसी तरह मतलब सब कुछ का मिक्सअप है। यही नहीं, मेडिवल हिस्ट्री के बारे में भी है। उम्बर्टो इको सेज दैट ही इज़ नॉट पजल्ड बाय द स्टैगरिंग सेल्स ऑफ फिगर। तो उम्बर्टो कहते हैं कि नहीं, इसके सेल्स फिगर से, यानी जो ये जितना भी क्या उससे मैं पजल्ड नहीं हूँ। द ओनली पीपल हु लुक एट दिस इज डिसबिलीव
आर जर्नलिस्ट एंड पब्लिशर्स। कहते हैं ये जो जो लोग इसको ऐसा मानते हैं वो सिर्फ 2 ही लोग हैं कि जिनको ये ठीक नहीं लगता, वो है जर्नलिस्ट यानी पत्रकार और पब्लिशर किताब छाप। दे बिलीव दैट पीपल लाइक सिंपल थिंग, क्योंकि उनको लगता है ना कि लोग बस नहीं नॉर्मल चीज़ ही पढ़ते हैं, है ना, एंड डोंट लाइक डिफ़िकल्ट रीडिंग एक्सपीरियंस। चूँकि ये देखिए अभी हमने बताया ना कि इसमें डिटेक्टिव यार्न भी था, इसमें मेटाफिजिक्स भी था, थियोलॉजी भी था और मेडिवल हिस्ट्री भी था, सब कुछ था। तो क्या है आज ही मीडिया ये कहने लगती नहीं इस प्रकार की फिल्में, मान लो कोई फिल्म ये आएगी तो फिल्म नहीं चलेगी, ये नहीं, तो उनका कह रहा है कि नहीं लोग ये बस पब्लिशर लोग और जर्नलिस्ट लोग ऐसा मान लेते हैं। लोग ऐसा नहीं, लोग आज भी डिफ़िकल्ट भी, मतलब हर तरह के पढ़ने वाले लोग हैं ना, हर तरह की फिल्में देखने वाले लोग हैं, वही बात है। तो इसलिए वो ऐसा कहते हैं। ही अप्लाइज हिज ओन माइंड टू दिस, है ना, वो कहते हैं कि मैं तो इस पर अपना माइंड लगाता हूँ। ही सेज दैट आफ्टर वर्किंग द होल डे he refreshes himself by watching light entertainment programs like Miami Vice और Emergency Room after dinner। वो कहते हैं अपने बारे में बताते हैं कि भाई दिन भर काम करने के बाद मैं लाइट प्रोग्राम देखता हूँ, है ना, जैसे कि उन्होंने नाम बताते हैं, ये 2 सीरियल होंगे जो अपने यहाँ तो नहीं, बहुत पहले वहाँ चलते होंगे। सिमिलरली एवरीबडी लाइक्स लाइट रीडिंग ओनली टू ए सर्टेन एक्सटेंट। तो वो कहते हैं कि ऐसा लाइट जो है वो सिर्फ नॉर्मल में करते हैं, अदरवाइज हम भी लंबी सिनेमा, हम भी थोड़ा सा ऐसा डिटेक्टिव वगैरह या कुछ ऐसा हिस्टोरिकल भी हम देखना पसंद करते हैं। As such serious reading does have the capability to draw people, क्योंकि ऐसे सीरियस रीडिंग में लोगों को खींचने की क्षमता है। द मेडिवल पीरियड टू विच दिस बुक बिलोंग्स, आप मेडिवल पीरियड के बारे में भी जान लीजिए। कुड हैव प्लेड ए मेजर रोल इन इट्स सक्सेस, है ना, इससे भी मेजर रोल है। सोचिए हिस्ट्री में भी था। फॉर उम्बर्टो इको द सक्सेस ऑफ द बुक इज ए मिस्ट्री, निश्चित रूप से ये मिस्ट्री है। इफ़ ही हैड रिटन इट 10 ईयर्स, हाँ एक बात और कह रहे हैं कि 10 ईयर्स अर्लियर और 10 ईयर्स लेटर, कि इसको मैं आज से यानी जिससे मिलकर 10 साल पहले लिखता है, 10 साल बाद लिखता है, इट माइट हैव नॉट बीन सच ए रिमार्केबल सक्सेस स्टोरी। कहते हैं शायद इतना नहीं होता। ये बात है ना, कब किस समय में किस प्रकार की चीज़ें, बहुत प्रकार की चीज़ें बहुत पुराने ज़माने से लेकिन वो नहीं चलती है, और कब क्या चलने लगे कोई ठीक नहीं है। फैशन में ही ले लीजिए आप, ठीक है। अब ये छोटा छोटा टाइटल और मैसेज है। टाइटल कहता है द फर्स्ट पार्ट ऑफ द टेक्स्ट इज अबाउट द व्यूज़ ऑफ द मैनी रिनाउंड पीपल और सेलिब्रिटीज और ऑन इंटरव्यू, तो पहले पार्ट में ये है। द सेकेंड पार्ट कंसिस्ट ऑफ द इंटरव्यू ऑफ उम्बर्टो इको बाय मुकुंद पद्मनाभन। द टाइटल इज़ वेरी अप्रोप्रिएट। पहले पार्ट में इंटरव्यू के बारे में राय है, दूसरे पार्ट में इंटरव्यू है, इसलिए चैप्टर का नाम तो निश्चित रूप से ये टाइटल अप्रोप्रिएट है। मैसेज क्या है इसमें? द इंटरव्यू इज ए परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ हाउ इन्फॉर्मेशन इज इलिसिटेड फ्रॉम एन इंटरव्यूअर एंड हाउ द रिस्पॉन्स ऑफ द इंटरव्यू इज क्लोजली लिंक्ड टू द क्वेश्चन पुट फोर्थ। हाँ, कि ये कैसे एक दूसरे के बारे में लोग जानते हैं, मतलब एक दूसरे से चाहे इंटरव्यूअर चाहे इंटरव्यू है उससे जान करके एक्चुअली, और फिर वो जो है इन दिस वे द एन इंटरव्यू इज ए वैल्यूएबल एंड ऑथेंटिक टूल फॉर कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन। तो क्या था, इससे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट होता, ना सिर्फ इंटरव्यू लेने वाले का बल्कि आम लोगों का। बहुत सारी बातें हम अपने सेलिब्रिटीज़ वगैरह के बारे में नहीं जानते हैं, जो धीरे धीरे जब वो चर्चा में आते हैं तब हम जानते हैं, चाहे वो नेता हो चाहे अभिनेता हो चाहे और भी कई सारे ऐसे लोग हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएं, और हाँ इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, हो सके तो आप अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल लास्ट, हैव अ नाइस डे। और हाँ, जाते जाते एक बात और बताना चाहूँगा कि इस चैप्टर द इंटरव्यू का एक शॉर्ट समरी का वीडियो भी मैं जल्द आपको यहाँ अपलोड करने वाला हूँ, तो उसे आप देखना ना भूलें। और हाँ, यहाँ डिस्क्रिप्शन में चेक कर लें, और मैं यहाँ आई बटन में भी देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।